एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या होता है कि आई एक लड़की का हाथ पकड़ के भाग ले रही थी क्योंकि उनके पीछे पड़ जाते हैं सीनो इविस। सडनली क्या होता है कि इन सीनो इविस का कलर हो जाता है चेंज और ये लोग बन जाते हैं हेटर्स। हेटर्स बेसिकली वो है जो कि सीनो इविस से भी काफी डेंजरस होते हैं और वंडर किलर से भी, और ये काफी खतरनाक भी। देन क्या होता है कि आई और वो लड़की एक सेपरेट रूम में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पे आई उस लड़की के चोट के वहाँ पे पट्टी लगा देती है। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि रहता है योशिदा याई। उसके बाद आई बोलती है कि जब तक तुम्हारा चोट ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। देन सडनली क्या होता है कि आका और ओरा आका इन दोनों को टीवी पे देख रहे रहते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग छुप नहीं सकते हो, तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। देन क्या होता है कि चारों मिलकर एक डायलॉग बोलते हैं, हमारा ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव है वंडर एग प्रायोरिटी। एंड देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं जहाँ पे आई सो के उठ गई रहती है और ब्रेकफास्ट करती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि डिनर के लिए मैं सुकीयाकी बनाती हूँ। आई बोलती है कि सुकीयाकी तो आप स्पेशल डे पे ही बनाते हो। देन उसकी मॉम बोलती है कि आई शायद से तुम्हें ना मिस्टर सावाकी से थोड़ी सी बात करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही है। तो आई बोलती है कि हाँ ठीक है मैं सोचूंगी। एंड देन नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग फाइनली आका और उरा आका के पास पहुंच चुके हैं। तब वहाँ पे आका और उरा आका इन लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुमने एक गेम की तरह लेवल अप कर ही लिया है। यहाँ पे रिका बोलती है कि पहले ये बताओ कि वो हेटर्स क्या है। सो बेसिकली ये हेटर्स इन चारों के सपने में आ रहे हैं। तभी उरा आका उन चारों के लिए एक बॉक्स में 4 पेंडेंट लेके आता है और बोलता है कि ये तुम एक तरीके से गिफ्ट समझ लो या फिर तुम लोग का जो लेवल अप बूस्ट हुआ है ना वो समझ लो। बेसिकली ये तुम्हारे हेल्प के लिए है। तभी नेहरू पूछती है कि आखिरकार इसका यूज कैसे करेंगे। तभी वहाँ पे आका बोलता है कि तुम्हें इसी वर्ल्ड के अंदर इन लोगों को हैच करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें हाथ से इसको ऊपर से रब करना पड़ेगा, तब जाके ये अराइज होगा, तब जाके ये लोग अपने एग में से बाहर निकलेंगे। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस अपने हाथ से इसको दबा के थोड़ी सी गर्मी देनी है और उसके बाद ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मत करना क्योंकि इसे अकेले में ही ट्राई कर सकते हैं। एग में से जो पेट्स जैसे बाहर आएगा, जैसे वो सामने जिसको पहले देखेगा वो उसको अपना पेरेंट समझ लेगा। और उसके बाद अगर तुम्हें इसको बाहर लाना है तो तुम्हें वेनी वर्ड यूज करना पड़ेगा और अंदर भेजना है तो तुम्हें रेडी वर्ड यूज करना पड़ेगा। और ये सारे वर्ड्स बेसिकली लैटिन के हैं। तभी वहाँ पे बाद में ये लोग डिस्कस करते हैं कि हे तुम लोग को क्या लगता है आखिरकार इसके अंदर क्या होगा। तो रिका बोलती है कि नेहरू को, हे तुम मेरे साथ स्वैप करोगी क्या। तो नेहरू बोलते बिल्कुल भी नहीं। तब रिका बोलती कि मैं तो चाहती हूँ ना इसको बहुत गंदा वाला हेल्पर मिले। तभी थोड़ी देर बाद ये तीनों नोटिस करते हैं कि आई काफी डिफरेंट लग रही है क्योंकि आज आई थोड़ी सी उदास रहती है। सो देन क्या होता है कि फाइनली ये लोगों ने उस एग को हैच कर ही दिया है और उस एग में से इन लोगों के लिए अलग अलग हेल्पर निकलता है। जहाँ पे हम लोग रिका का देख सकते हैं कि टर्टॉइस की तरह दिखता है और आई का एक फ्रॉक की तरह और नेहरू का एकदम स्नेक की तरह है। जहाँ पे हम लोग को मोमोई का शायद से कैमेलियन की तरह दिखता है वो। तो फिर क्या होता है कि आई फिर से अपने एग वर्ल्ड में आ चुकी है और वहाँ पे इस बार उस लड़की को बोलती कि तुम चिंता मत करो, इस बार हम लोग के लिए एक हेल्पर है। सो वेनी बोल के उस हेल्पर को लाती है और वो काफी बड़ा वाला क्रिएचर बन जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि वो सारे हेटर्स को खा जाता है। आई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी आका एक्सप्लेन करता है कि हाँ क्योंकि हेटर्स इनके फेवरेट फूड होते हैं इसलिए वो आसानी से उसको खा सकते हैं। तभी आई और ये लड़की दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक रूम के वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे आई पूछती है क्या तुम बता सकती हो आखिरकार तुमने अपने आप को क्यों मारा। तो वो लड़की बताती है क्या है कि एक्चुअली मैं घोस्ट को देख सकती हूँ, लेकिन इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता था मेरे। मैं बहुत लोगों को बोलती थी लेकिन वो लोग मुझे पागल समझते थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक बार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे कई सारे भूत दिखाई देने लगे जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी आवाजें मेरे कानों में चुभ रही थी। इतने स्कैरी दिख रहे थे वो लोग, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं अपनी जान ले ली। और वो लड़की थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है जिसके बाद आई बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ वरना वंडर किलर आ जाएगा। तो वो लड़की बोलती इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वंडर किलर पहले से ही यहाँ पे है। एंड देन वो वंडर किलर आई के पे काफी जोरदार अटैक कर देता है, मतलब कि यहाँ पे जो वंडर किलर है वो इनविजिबल है। एंड देन फिर सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि आई बात ले रही रहती है और नहा धो के जाती है डिनर करने के लिए। तभी वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि आई मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या कि हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे
तुम्हें बता दे, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। आई ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम वो सब चीजें नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारा कंसल्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें बताई। सो उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है और मोमोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये बात सुन के कि उसके अंकल और आई की मॉम एक दूसरे को डेटिंग कर रहे। लेकिन रिका बोलती है कि इसमें तुम एक्साइटेड क्यों हो रही हो, अरे ये कितनी खुशी की बात है, फाइनली आई मेरी फैमिली मेंबर बनने वाली है। तभी आई के फेस पे हम लोग देखते हैं कि वो सैड रहती है। तो उसके फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्यों अनहैप्पी हो। तो आई बोलती है मैंने उन लोग को बोल दी कि आपको जो करना है करो, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन फ्यूचर में अकेली एक रूम में रहने वाली हूँ जहाँ पे मैं तुम लोगों से मिलने कभी कभार ही आऊंगी, हमेशा नहीं रहने वाली हूँ तुम लोग के साथ। तभी मोमोई बोलती है क्यों, लेकिन तुम्हें अपने रियल डैड के लिए बुरा लग रहा है क्या। तो आई बोलती कि नहीं, वो एक्चुअली डिवोर्स्ड है, मतलब कि वो किसी और लड़की की अफेयर के चक्कर में मेरी मॉम से डिवोर्स ले लिया। तभी मोमोई बोलती है तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है इन सब से। तो रिका बोलती है कि मोमोई तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, तुम ये बताना चाहती हो कोई तो मरी है, इसमें मेरे अंकल इन्वॉल्व हैं। पहले ही मैंने बोल दी थी कि मेरे अंकल ऐसे नहीं है, फिर भी तुम लोग शक कर रहे हो। तभी वहाँ पे रिका एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई बिना शादी के एक दूसरे के साथ में रह रहे तो वो लिव इन रिलेशनशिप है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना वो उनके बच्चों से काफी ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए मोमोई समझो तुम। तो मोमोई बोलती है कि तुम तो मेरे अंकल को ना अपनी मॉम के जो पसंद करे हुए अंकल है ना उससे तो कंपेयर ही करना बंद कर दो, समझी क्या। तो रिका बोलती क्या बोली तूने। तभी क्या होता है कि नेहरू बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर सावाकी हमारी जैसी एज वाली गर्ल्स को पसंद करता होगा और उसे आई काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने आई की मॉम को जस्ट एक मोहरा बनाया है जिससे वो आई के साथ रह सके। ये बातें सुन के मोमोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से गुस्से के मारे चली जाती है। तभी आई उसको खूब मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनती नहीं है। तभी क्या होता है कि नेहरू उसके पास आती है आई के और बोलती है इसकी मैटर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इमोशनली और कॉम्प्लेक्स भी, मतलब कि शायद से ये भी हो सकता है कि आई क्या तुम भी मिस्टर सावाकी को पसंद करती हो। ये सुन के आई टोटली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। देन सीन फिर चेंज हो जाता है और आई पहुंच जाते अपने एग वर्ल्ड में। वहाँ पे इनविजिबल वाला जो वंडर किलर रहता है वो उस लड़की को काफी ज्यादा परेशान करता है और मारता है। वहाँ पे आई उठ के उसको खूब मारने की कोशिश करती है लेकिन वो वंडर किलर आई को उल्टा काफी ज्यादा मारने लगता है और काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि आई नीचे गिर जाती है और वहाँ पे वो लड़की वहाँ पे ब्रेसलेट आई के इधर फेंकती है। तो जैसे ही आई उस ब्रेसलेट को टच करती है तो ग्लो करने लगता है और आई अपना पूरा पास्ट याद करने लगती है, कोईतो का मिस्टर सावाकी को पसंद करती है कि नहीं, ये सारे पास्ट को याद करके आई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और ये जैसे उसके हाथ में पड़ता है तभी वो तुरंत ही उस वंडर किलर को फाइनली वो इजिली देख सकती है और वहाँ पे उस वंडर किलर को खूब मजा चखाती है और काफी ब्रूटली उसको मार देती है वहीं पे। तब जाके आई उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की बोलती क्या तुमने मेरे पे बिलीव किया था। तो आई बोलती कि हाँ बिल्कुल। सो उसके बाद ये लड़की फाइनली गायब हो जाती है। सो देन क्या होता है कि आई फाइनली प्रेजेंट टाइम में आती है और वहाँ पे वो सो रही रहती है। तभी उसकी मॉम बोलती कि आई मिस्टर सावाकी जा रहे, क्या तुम्हें उनसे मिलना है। तो मिस्टर सावाकी बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मैं उससे नेक्स्ट वीक मिल लूंगा। उसके बाद क्या होता है कि आई बात ले रही रहती है और उसकी मॉम और आई दोनों कहीं घूमने जा रहे रहते। तभी आई सडनली उठती है और कपड़े विपड़े पहन के तुरंत ही भागने लगती है मिस्टर सावाकी के पीछे। एंड देन फाइनली वो मिस्टर सावाकी से मिलती है और तो मिस्टर सावाकी बोलते हैं कि आई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। तब आई बोलती है कि सर मैं फाइनली स्कूल जाने वाली हूँ। सो उसके बाद यही पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।